अगर सीएसएस के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के हम सर्वाइव कर गए हैं तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं सीएसएस के प्रोजेक्ट की तरफ। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम अपने कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो वेबसाइट को डिजाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे एंड साथ के साथ हम एक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। जब भी हम बेटर लुकिंग वेबसाइट्स चाहते हैं, यानी ऐसी वेबसाइट जो देखने में सुंदर लगे, जिनको देखने का मन करे, वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। क्योंकि अगर एक यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो अगर किसी भी वेबसाइट का यूआई यानी यूजर इंटरफेस या फिर उसका जो डिजाइन है वो देखने में अच्छा होता है तो यूजर को मोटिवेट करता है उस प्रोडक्ट को और ज्यादा यूज करने में एंड इनफैक्ट वो एक प्रीमियमनेस सेट करता है उसको देखने की तरफ। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होंगे, ऑब्वियसली हमें पूरा का पूरा डिजाइनर नहीं बनना है, ना ही हम यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के बिल्कुल कोर में जा रहे होंगे। हम कुछ कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमें अपनी पर्सनल वेबसाइट या जो भी वेबसाइट हम बनाते हैं उसको बेटर डिजाइन करने में हेल्प कर सके। अब यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। आप चाहें तो आप और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप डिटेल में एक्सप्लोर करने जाएंगे तो थोड़े से आपको यूआई यूएक्स डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, बट वो आप अपने टाइम में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम जिन बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे उनमें सबसे पहला है हमारे पास कलर, कि कलर को किस तरीके से देखना है, कलर को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है जब भी हम एक पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज जिसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी यानी हमारा टेक्स्ट किस तरीके से लिखा हुआ है, किस स्टाइल में लिखा हुआ है, किस फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेबसाइट्स के डिजाइन को देखने वाले हैं। एक है हमारे पास मेरी ये वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर काफी सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, कलर्स भी काफी दिखाई दे रहे हैं। वी हैव पर्पल, वी हैव ग्रीन, वी हैव येलो एंड उसके अलावा चीजें जो हैं वो सेटअप है। एंड दूसरा मेरा जो पेज का डिजाइन है वो है कुछ ऐसा। अब इन दोनों को क्लियरली देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये वाला जो डिजाइन है दिस इज अ बैड वेबसाइट डिजाइन एंड दिस वन इज अ गुड वेबसाइट डिजाइन। इनफैक्ट अगर इसको बैड या गुड ना करें तो इस वेबसाइट से ज्यादा आपको इस वेबसाइट को यूज करने का मन करेगा अगर ये सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किए गए हैं और सारे के सारे कलर्स बहुत ही ब्राइट है। जैसे पर्पल बहुत ज्यादा यूज कर रखा है, ग्रीन, येलो, ये तीनों कलर ही मिक्स में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो सारी चीजें एक तरीके से यहाँ पर मिक्स हो गई हैं। इस वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस ज्यादा दिख रही है। जब भी थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस वेबसाइट पर दिखती है तो वो ज्यादा नीट एंड क्लीन लुक हमें देती है। एंड इसके साथ साथ कलर में कंसिस्टेंसी है कि ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ पिक्चर्स में ये येलो यूज कर दिया गया है जो बहुत ही थोड़ा सा आ रहा है। तो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर एक कंसिस्टेंसी है, एक नीट एंड क्लीन लुक हमें मिल रहा है, जबकि यहाँ पर सारी चीजें एंड कलर जो है एक दूसरे में क्लैश कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है डिजाइन वाइज एक अच्छी एंड एक बुरी वेबसाइट में, और वो यूजर के पर्सपेक्शन को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। फिर चाहे वेबसाइट के ऊपर आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जो सर्विस सेल कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, या फिर आपने बैकएंड का कोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया लिखा हो, लेकिन एक वेबसाइट का जो फ्रंट है जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट करता है उसका भी अच्छा दिखना जरूरी होता है। इन एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारी कलर थ्योरी की। कलर थ्योरी को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं तीन प्राइमरी कलर्स के साथ। तो नेचर के अंदर जो हमारे तीन प्राइमरी कलर्स है उनमें से पहला है हमारा रेड कलर, सेकंड कलर है हमारा येलो कलर एंड थर्ड कलर है हमारा ब्लू कलर। अब इन तीनों प्राइमरी कलर्स को इंटरमिक्स करके हमारे पास सेकेंडरी कलर्स आते हैं। जैसे येलो एंड रेड को हम मिक्स करेंगे तो मेरे पास ऑरेंज आएगा, जिसको हम एक सेकेंडरी कलर कहेंगे। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। उसके बाद रेड और ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास वायलेट आएगा, एंड येलो एंड ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास ग्रीन आएगा। और उसके बाद नेचर में जब सेकेंडरी कलर्स अगर करते हैं तो उसके बाद हमारे टर्जरी कलर्स भी आते हैं। जैसे इस ग्रीन और इस ब्लू, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को जब हम मिक्स करेंगे तो मेरे पास ब्लू ग्रीन आएगा, कुछ ऐसा कलर। येलो एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड को मिक्स करेंगे तो रेड ऑरेंज, रेड एंड वायलेट को मिक्स करेंगे तो रेड वायलेट, एंड वायलेट एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो ब्लू वायलेट। तो ये हमारे टर्जरी कलर्स बनते हैं। अब जब इन कलर्स को हम एक सर्कल में अरेंज कर देते हैं तो इस चीज को हम अपना कलर व्हील कहते हैं। और कलर व्हील हमें हमारी वेबसाइट के इनफैक्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में और भी डिफरेंट डिजाइन एस्पेक्ट्स में, डिजाइन करियर्स में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जब भी हम डिजाइन की बात करते हैं उसमें कलर बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है एंड हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जो कलर व्हील्स फॉर्म होते हैं। अब कलर व्हील के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट कलर्स होते हैं उन सब के साथ एक एसोसिएटेड मीनिंग होता है। मतलब कुछ ऐसे कलर्स होंगे जिनको देखकर हमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो किसी एड पर या कहीं भी अगर येलो कलर होता है तो, और बहुत ही ब्राइट येलो अगर किसी ने दे दिया तो उसको हम नोटिस करेंगे ही करेंगे। तो जब भी आपको अपनी एड के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ऐप के ऊपर किसी चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना होता है तो उसको हम ब्राइट येलो कलर दे देते हैं, या फिर हम रेड कलर दे देते हैं एक्साइटमेंट दिखाने के लिए या डेंजर दिखाने के लिए। अगर आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स को नोटिस किया होगा तो उनकी एड्स में बहुत ज्यादा ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे कलर यूज किया जाता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा रिच लुक देता है, काफी ज्यादा लग्जरी वाला लुक देता है। तो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं एंड वो मीनिंग कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप ब्लू यूज कर रहे हैं तो ब्लू के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं वो अथॉरिटी कुछ शेड्स डिस्प्ले करते हैं। कुछ शेड्स को देखकर स्टेबिलिटी, कामनेस वाली फीलिंग आती है। कुछ शेड्स को देखकर फ्रीडम वाली फीलिंग आती है। वहीं अगर हम नेगेटिव सेंस में देखना चाहें तो ब्लू कलर हमारी सैडनेस और डिप्रेशन को भी थोड़ा सा सिंबलाइज करता है।
अगर रेड की बात करें तो रेड से एक्साइटमेंट दिखती है, रेड से पैशन दिखता है, स्पीड दिखती है। इसके अलावा अगर कहीं हमें एग्रेसिव कोई चीज़ दिखानी होती है तो उसके लिए भी हम रेड को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ऑरेंज जो है वो हैप्पीनेस, हेल्थ का कलर है। हमारा येलो चीयरफुलनेस, क्रिएटिविटी, ऑप्टिमिज्म, एनर्जी का कलर है। वहीं अगर हमें इलनेस, मैडनेस, डेंजर दिखाना है तो भी हम कई जगह येलो को यूज़ करते हैं। ग्रीन जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ हम ग्रोथ को दिखाना चाहते हैं, हेल्थ को दिखाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दिखाना चाहते हैं। उसी तरीके से पर्पल एक तरीके से लग्जरी एंड मिस्ट्री का कलर होता है। ब्लैक की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ कलर ऑफ लग्जरी बट सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस, पावर। तो अलग अलग जो हमारे कलर्स होते हैं उनके साथ अलग अलग मीनिंग्स एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर तरीके की वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं वीगन फूड के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रही हूँ, तो उसमें मैं अपना ग्रीन कलर यूज कर सकती हूँ क्योंकि वो किसको डिफाइन करता है, मेरी हेल्थ को दिखा रहा है, लाइफ को दिखा रहा है। तो मेरी वेबसाइट का जो आइडिया होगा वो इस कलर के साथ रिलेट करेगा। अगर मान लेते हैं मैं वॉचेस के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रही हूँ, तो वॉचेस में अगर मेरी वॉचेस जो है वो हाई एंड एक्सपेंसिव वॉचेस मुझे सेल करनी है, तो उस केस में हम ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो लग्जरी दिखेगी उस चीज से और ज्यादा एलिगेंस आएगी वेबसाइट के ऊपर। तो जो वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल हो रहा है या जो सर्विस सेल हो रही है या जो मेरी वेबसाइट का मोटिव है, वो मेरे कलर के साथ अगर मैच करे तो वो और ज्यादा डीपर मीनिंग जो है कन्वे करता है मेरी ऑडियंस को या मेरे यूजर को। अब यूजुअली हम जिस भी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं उस हिसाब से कलर भी चूज करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब एक लेवल तक हम अपने कलर को चूज कर सकते हैं, पर दूसरे केसेस में हम यूजुअली वही कलर चूज करते हैं जो आईज को और ज्यादा प्लीजिंग लगे एंड जो थोड़ा सा सेंस बनाए यूजर पर्सपेक्टिव से। तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक रेजर पे की वेबसाइट का एग्जांपल लिया है। रेजर पे क्या है, पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति पेमेंट कर रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सिस्टम है, जो वेबसाइट है, वो रिलायबल लगनी चाहिए, वो स्टेबल लगनी चाहिए कि एक बार आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा है तो वो दूसरी जगह पहुंचा ही पहुंचा होगा और आपको प्रोडक्ट मिला ही होगा। इसीलिए इन्होंने अपनी जो वेबसाइट में कलर यूज किए हैं, आप नोटिस करेंगे दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू कलर। कहीं लाइट ब्लू दिखेगा, कहीं डार्क ब्लू दिखेगा, बट ब्लू दिखेगा। क्यों? क्योंकि ब्लू स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को कन्वे करता है, इसको सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले तो नेटफ्लिक्स का। अब नेटफ्लिक्स जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड रेड कलर। एंड रेड कलर का हमने सीखा है कि रेड इज द कलर फॉर एक्साइटमेंट। तो जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं या फिर आपने कई सारे एड्स देखे होंगे कार्स के जिसमें रेड कलर यूज होता है। इनफैक्ट रेड कलर देखकर हम हंग्री भी और ज्यादा फील होते हैं, मतलब भूख लगती है थोड़ी ज्यादा। तो कई सारे ऐसे फूड आइटम्स भी होंगे जो रेड प्लस येलो के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं क्योंकि इन दोनों कलर्स को देखकर हमें भूख ज्यादा लगती है। तो इस तरीके से हम अपने आसपास और भी डिफरेंट वेबसाइट्स को नोटिस कर सकते हैं जो पर्टिकुलर कलर्स को यूज करती हैं। जैसे इसमें अगर बहुत बेसिक एग्जांपल लें तो Amazon की वेबसाइट, वो येलो बहुत ज्यादा यूज करते हैं एंड येलो इज अ कलर ऑफ जॉय। तो जब भी कोई हम शॉपिंग करने जाते हैं Amazon.in से, जब हम ऑर्डर डालते हैं तो उसमें एक खुशी फील होती है कि हाँ आज हम कुछ खरीदने आए, इस तरीके की फीलिंग। ऑल्दो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, पर कई ऐसी वेबसाइट्स पर आप ऐसे कलर नोटिस करेंगे जो उनके ब्रांड के मोटो के साथ, मोटिव के साथ बहुत ज्यादा मैच करते हैं, तो वो एक डीपर इंपैक्ट लेकर आते हैं किसी भी यूजर पर। नेक्स्ट जिस चीज की हम बात करेंगे वो है कलर थ्योरी में हमारे कलर कॉम्बिनेशंस। यानी जब भी हमें डिसाइड करना होता है कि हमें दो कलर्स को कंबाइन करके एक वेबसाइट के ऊपर दिखाना है, तीन कलर्स को दिखाना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लें तो रेड के साथ नेटफ्लिक्स ने क्यों चूज किया कि वो ब्लैक ही कलर लगाएं। वो ये भी चूज कर सकते थे कि रेड का कॉम्बिनेशन हम ग्रीन के साथ कर दें या रेड का कॉम्बिनेशन हम येलो के साथ कर दें। पर कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं, पर्टिकुलर डिजाइन जो देखने में बेटर लगते हैं, तो वहीं पर हमारे कलर कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है। तो जो हमारा कलर व्हील बनता है, इस तरीके से हम सारे कलर्स को अगर मिक्स कर दे तो हमारा कलर व्हील बन जाएगा। तो कलर व्हील में अगर हमें सटल कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी तीन चार ऐसे कलर्स चाहिए जो बिल्कुल सटल लगे, ऐसा कोई तड़कते भड़कते से ना लगे, एक जैसे सिमिलर से कलर लगे, तो हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि हम एक कलर पिक कर लेते हैं और उसके अलग अलग कुछ लाइटर एंड फिर एक और लाइटर शेड चूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कलर पैलेट आ जाता है एंड इस पैलेट को हम यूज कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम पैलेट्स यूज करते आए हैं वो काइंड ऑफ इन कलर कॉम्बिनेशंस और कलर व्हील्स पर बेस्ड होते थे, इसीलिए वो देखने में सुंदर और ज्यादा एलिगेंट लगते थे एज कंपेयर टू अगर हम खुद के कलर यूज करने निकले। वैसे ही अगर आपको इंपैक्टफुल कलर कॉम्बिनेशन चाहिए जो इंपैक्ट डाले सामने वाले बंदे पर, जिसमें कई चीजें आपकी हाईलाइट होकर आए, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा हो, तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी कलर व्हील पे जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। जैसे ब्लू के साथ यूजुअली हम येलो का कोई शेड यूज करते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। वहीं पर अगर हमें हाई कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम ट्रायडिक कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, विच इज की कलर व्हील पर इक्वली सेपरेटेड तीन कलर्स को यूज करना। तो ये जो तीन कलर हैं ये इक्वल सेपरेशन पर हैं। अगर मुझे यूज करने होते तो मैं इस तरीके से ये तीन भी यूज कर सकती थी, तो ये भी एक ट्रायडिक फॉर्म करते एंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू कैनवा कलर व्हील। तो ये एक वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर जाकर हम कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में, कलर व्हील के बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैनवा खरीदने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जैसे अगर मैं कोई भी कलर पिक करूँ, लेट्स सपोज हमने ग्रीन कलर पिक किया 0F0, तो ग्रीन के साथ ये पिंक का कॉम्बिनेशन इसने सजेस्ट कर दिया कि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये पिंक कलर होता है, दोनों देखने में भी अच्छे लग रहे हैं साथ में। अगर मैं चाहूँ नहीं मुझे तो मोनोक्रोमैटिक चाहिए, तो इस तरीके से मुझे अलग अलग शेड्स मिल जाएंगी एंड उसके बाद हम चाहें कि मुझे तो ट्रायडिक चाहिए, तो ये तीन शेड्स हैं ग्रीन, ब्लू एंड रेड की, जिनको आप मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। एक एनाग्लस कलर कॉम्बिनेशन भी
होता है जिसमें एक व्हील के साइड में जो 2-3 कलर्स होते हैं आप उनको कंबाइन करते हैं। जैसे हमारा ट्रायडिक होता है वैसे हमारा टेट्राडिक भी होता है। फिर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कलर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है वार्म एंड कूल कलर टोन्स का, तो उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। एंड और ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है तो हम शेड्स, टिंट्स, टोन्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ह्यू एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस कि कितनी लाइट पड़ रही है, कितना ब्राइटनेस में हम उस कलर को यूज कर रहे हैं, कितना नहीं। तो इस तरीके से कलर व्हील के बारे में डिटेल में पढ़ा जा सकता है।